जिन्नात एक पुरसरार मखलूक हैं जिनका जिक्र इस्लामी तालीमात में भी किया गया है। कुरान पाक में बताया गया है कि ये जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है। ये मखलूक इंसानों की तरह देखने में नहीं आती, मगर इनमें भी सोचने समझने की सलाहियत होती है और वो अच्छे या बुरे अमाल कर सकते हैं। जिन्नात मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ नेक होते हैं जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते, और कुछ शरारती होते हैं यानी शयातीन, जिनका काम सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुँचाना है। बहुत से लोग जिन्नात को काबू करना चाहते हैं ताकि वो अपने ज़ाती फ़ायदे हासिल कर सकें। बास अफराद का मानना है कि जिन्नात के ज़रिए वो जादुई ताकतें हासिल कर सकते हैं, दौलत कमा सकते हैं या दूसरों पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार इन जिन्नात को कंट्रोल करने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी उलट भी हो सकती है। आज की जो हमारी कहानी है वो भी इसी टॉपिक पे है। ये कहानी हमारे बहुत ही एक करीबी जानने वाले हैं जिनका नाम इस स्टोरी के लिए वसीम कर दिया गया है। ये उनके साथ पेश आई। वसीम के कज़न ये काम करते रहे हैं और वसीम अपने कज़न से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि वो अपने कज़न को जब देखते थे तो उनसे बड़ा इम्प्रेस होकर उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी ये करूं। वसीम 18-19 साल के होंगे और वो बताते हैं कि उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उनके कज़न ने वसीम के लिए कुछ शराइत रखी थी कि आपको पाक साफ रहना है, नमाज़ें बरकरार रखनी है और किसी बुरे काम में मुलव्विस नहीं होना है 40 दिन के लिए, क्योंकि ये पूरा चिल्ला जो था ये 40 दिन के पीरियड के लिए था। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि वसीम के बकौल ये काला जादू नहीं था, ये नूरी इल्म था। 5 वक्त नमाज, कुरान की तिलावत, इसमें मुझे कुछ उन्होंने पढ़ने के लिए दिया था जो पढ़ना बड़ा खतरनाक था। साथ दिए रखना, दायरा बनाना। ये वो सिफली नहीं था, ये नहीं, नूरी नॉट सिफली, नूरी। ये आपका अपना ही हमजाद जो है ना आपके सामने आएगा। वसीम जो थे उन्होंने अपने कज़न को देखा था कि उन्होंने बकौल उनके कज़न के कि उन्होंने अपने हमसाद को काबू किया हुआ था। हमसाद या कारीन ये वो जिन्नात होते हैं जो इंसान के पैदा होते ही उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं और इनका प्राइमरी काम जो होता है इंसान को बुराई की तरफ लेके जाना होता है। और ये जो काम है ये इस तरह सरअंजाम देते हैं कि आपके अंदर वसवसे डालते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ जाते हैं। वसीम के बकौल उनके कज़न ने अपने हमजाद को काबू किया हुआ था। वो उससे कुछ अहम काम करवाते थे, जैसे कि वसीम ने बताया कि वो एक पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके कबीले का जिरगा और एक और कबीले का जिरगा अगर बैठता था तो उनके कज़न अपने हमजाद को बेच के किसी भी इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी को चेक करना होता था, जैसे कि ये जो आगे वाला बंदा बता रहा है ये सच है कि झूठ, ये हमजाद को बेच के वेरीफाई करते थे। उनके घर के बराबर में एक घर खाली था जिसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा था, वहाँ ये सारा काम कर रहे थे। वहाँ पे इनको ये इल्म करना था। रात 12 से लेके फजर से थोड़ी देर पहले तक जो सहर का टाइम जो आयतें उनको पढ़नी थी उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो पार्ट हम स्किप करेंगे। तो वो बताते हैं कि जब पहले दूसरे तीसरे दिन जब उन्होंने काम शुरू किया, वो पढ़ना शुरू किया, तो उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ और उनको लग रहा था कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल बेमायने बेमकसद है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे। तीसरे चौथे दिन वो ये बताते हैं कि उनको ख़तरनाक और लाख किस्म की आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे कोई चिल्ला रहा है, और अक्सर व बेशतर उसमें उनके कोई भाई होते थे, उनकी बहन होती थी जिसकी आवाज़ें उनको आती थी। अच्छा, उस पूरे दौरान उनको अपना ये कंसंट्रेशन जो था ब्रेक नहीं करना था। उनको जो आयतें थी वो ज़ोर ज़ोर से पढ़नी थी, दिल में नहीं पढ़नी थी। वो ये आयतें ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे और उनको कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करना था। अच्छा, कंसंट्रेशन ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये चीज़ उलट हो सकती है, और उलट होने का मतलब ये है कि आप अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठ सकते हैं और किसी किस्म का भी जानी नुकसान जो है वो आपके साथ हो सकता है। इसमें लोग पागल भी हो जाते हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, औलाद नहीं होती बंदे की अगर ये चीज़ उल्टी हो जाए या इस दौरान आपने कुछ 19-20 कर लिया तो ये इल्म बरकरार रखना होता है उनको। उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ रहे थे और इस तरह की हौलनाक आवाज़ें आ रही थी तो उनका दिल बिल्कुल बैठ गया था और वो ये सोच रहे थे कि यार ये काम मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके कज़न उनके हमेशा पीछे बैठते थे इस पूरी चीज़ को सुपरवाइज करने के लिए कि कुछ भी उलट हो तो वो स्टेप इन कर लें।
अच्छा, उसके बाद बताते हैं कि चौथे पांचवें रोज उनको दीवारों से नूर नजर आना शुरू हो गया, बहुत तेज रोशनी, और पौधे निकलना शुरू हुए दीवारों से। पौधे निकल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, साथ साथ नूर भी आ रहा है, और इतने में उनको अपना ये इल्म बरकरार भी रखना है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, 7वां 8वां दिन आया, उसमें उनको उनके घर वाले नज़र आना शुरू हो गए, जिसमें उनकी वालदा थी और उनके वालिद साहब थे। वो खुद बताते हैं कि उनकी वालदा भागती हुई आईं और उनकी वालदा ने उनको आवाज़ें लगाईं, उनका नाम पुकारा। ये अपनी वालदा को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी वालदा इनके पास आके चिल्ला रही थी, चाह रही थी कि ये उनकी तरफ देखे। मेरी वालदा आई, मैं अपने आप को मार दूंगी पश्तो में मुझसे। कोई जवाब, कोई रिस्पांस नहीं, मतलब मेरा मुंह सामने और ये अम्मा पीछे से आवाज़ कर रही मुझे, मैं मार दूंगी और ऐसा ऐसा हो गया। और जो वो बातें जो मतलब जो मैं जानता हूँ खाली सिर्फ ना, मतलब वो बड़ी ऐसी बातें हैं, तो वो बातें मुझे बोलना कि ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया और ये वो हो गया। मेरा कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं, अपना सब कुछ किया। क्योंकि ये चीज़ें जब आप ये इल्म करते हैं तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये एंटिटीज़ जो होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, और आप इनको मजबूर कर रहे होते हो कि ये आपके सामने आए, और ये आपके सामने नहीं आना चाह रही होती हैं, ये आपको अवॉइड करती हैं, और ये नहीं चाहती कि कोई भी इंसान उनको कंट्रोल करे। तो ये अपना पूरा जोर लगाती है कि आप किसी भी तरह से ये अमल ख़त्म कर दें। तो जब उनको अपनी वालदा नज़र आई तो उस वक्त भी वो बहुत कह रहे थे कि अंदर से उनका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, और खौफ की ऐसी कैफियत थी जो वो बयान नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उनको अपने पैरों में पानी फील हुआ, उनको अपने वालिदैन नज़र आए एक दूसरे को खंजर से वार करते हुए, और वो खूनम खून हो गए, और खून ज़मीन पे बहता हुआ उनके पाँव तक आया। और एक बार वो बताते हैं कि एक कटा हुआ सर घूमता हुआ उनके पाँव के पास आया, और उसकी आंखें खुली हुई थीं, और वो जो सर था वो इनसे बातें कर रहा था। ये चीज़ें होती रहीं इनके साथ। फिर होता ये है कि तकरीबन 11वें या 12वें दिन वो अपने वॉशरूम में जाते हैं, तो शीशे में उनको अपने अक्स में उनका हमज़ाद नज़र आता है, और वो इनसे मुखातिब होता है, और वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। और वो बता रहे हैं कि उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो ये था कि वो उन्हीं की तरह का लग रहा था, लेकिन उसके जो फीचर्स थे, जैसे उसके हाथ और उसकी उंगलियां थोड़ी बड़ी थीं, वो बदसूरत था। उसके फेशियल फीचर्स जो थे वो थोड़े से, और यानी कि जैसे नाक है तो नाक लंबी है, मुंह थोड़ा बड़ा है, और थोड़ा सा भयानक था। ये देख के वो डर गए, और कज़न को जब बताया तो उन्होंने कहा कि ये तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हो, और अगर तुम ये चीज़ करते रहते हो 40 दिन तक तो तुम्हें कामयाबी हो जाएगी। लेकिन वसीम के साथ कुछ चीज़ें होना शुरू हुई, और ये जो काम था वो 17वें 18वें दिन के बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वजूहत थी जिसकी वजह से तुमने ये छोड़ दिया, तो वो कतरा रहे थे बताने से, लेकिन जब उन्होंने बताया तो फिर मेरे भी होश उड़ गए। बस छोड़ दिया, कुछ वजह ऐसी थी, कुछ वजह ऐसी थी ना जो मैंने बीच में छोड़ दी। पर्सनल वजह थी। बिल्कुल। मतलब देखो, अगर सब छोटों में से मैं आपको एक वजह ये बताऊं ना, कि मैं अपनी शर्मगाह मुझे नज़र नहीं आती थी, नहीं दिखती थी मुझे, और वो होती थी। जब वसीम ने अपने कज़न को बात बताई कि वो पीछे हट रहा है इस चीज़ से, तो उनके कज़न काफ़ी गुस्सा हुए उन पर। उन्होंने कहा कि तू पागल है, काफ़ी कम लोग हैं जो कामयाबी की तरफ जाते हैं इस चीज़ में और कामयाब हो जाते हैं, और तू जो है पीछे हट रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है उनके साथ नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो गई, जैसे कि वो कह रहे हैं कि उनको जिन्नात नज़र आना शुरू हो गए, हर तरह के जिन्नात, लंबे छोटे। वो बताते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे पूरे पूरे जिन्नात के ख़ानदान मौजूद थे, हर तरह का जिन था। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो आगे जिस बंदे से वो बात कर रहे हैं वो इंसान है या जिन है, और किसी इंसान से लिपटा हुआ होता था, किसी इंसान के कंधे पे चढ़ा हुआ होता था। अच्छा, ये जो होता है, तुमने जब छोड़ा तो तुम्हारे पास कोई मनफी ये था कि मतलब जिन्नात नज़र आते थे उसके? हाँ, जो भी जहाँ पर भी घूम रहे हैं, जैसे भी हैं, किसी के ऊपर है, किसी के ऊपर चढ़े हुए हैं, किसी के पैरों पे लिपटे हुए हैं, कहीं बाहर घूम रहे हैं, कहीं आगे पीछे घूम रहे हैं। किस तरह के होते थे यार हम आम जैसे नहीं होते ना, मैं आपको कह रहा हूँ, अलग अलग थे जैसे हर चीज़। कद भी किसी का छोटा हो, किसी का छोटा हो, कोई लंबा हो, कोई बड़ा हो, कोई इतना टिड्डा हो। पूरा खानदान जो होता था ना, वो मतलब इतनी सी जगह में जो है ना पूरे खानदान बैठे हुए होते थे। तो मैंने दुआएं मांग कर, नमाजें पढ़ के जो है ना ये ख़त्म करवाया था कि मुझे ना दिखे। मैं बेचैन होता था टाइम पर। इनमें ऑरेंज कलर के बहुत दिखे हैं मैंने, ऑरेंज, बिल्कुल सारा जिस्म ऑरेंज है, कपड़े वपड़े नहीं है इनके पास किसी के पास, जो मैंने देखे हैं। और उसके साथ साथ उनको
एक ऐसी मखलूक भी नज़र आना शुरू हो गई जो सिर्फ रात को नज़र आती थी। एक औरत थी जो उनको रात में नज़र आती थी। जब वो सोने के लिए लेटते थे तो वो औरत आके उनके सीने पे बैठ जाया करती थी, और उस वक्त ये कुछ भी नहीं कर पाते थे, ये अपने जिस्म को हिलाना भी चाहें तो हिला नहीं पाते थे। और कभी कभार वो औरत बिल्कुल नॉर्मल हुलिये में होती थी, जैसे कोई नॉर्मल औरत है जिसका रंग सांवला हो। कभी कभार वो औरत इतने भयानक हुलिये में आती थी। वो बताते हैं कि उस औरत का मुंह खुला होता था और उसके मुंह से लावा टपक रहा होता था। वसीम बताते हैं कि 7 से 8 महीने लगे जिसमें उन्होंने अपनी नमाजों में दुआ मांगी कि ये सब चीज़ें नज़र आना बंद हो जाएं, और तकरीबन 7-8 महीने बाद वो इन सब चीज़ों से बाहर आए और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल होना शुरू हुई। अब वसीम शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं और खुशोखुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी जो वसीम ने मुझसे शेयर की थी। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और अगर आपके साथ भी कोई कहानी हुई है सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल, आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस जो है उसमें आप वॉइस नोट छोड़ना चाहें या रिटन फॉर्म में बताना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर।